क्या हो अगर कोई कहे कि दुनिया आज दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अपने सबसे हिंसक दौर में है। ये कोई डरावनी भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि 2026 की एक कह सकते हैं कड़वी हकीकत है। तो चलिए समझते हैं कि हम सब इस मोड़ तक आखिर पहुंचे कैसे। और देखिए, ये बात सिर्फ हवा में नहीं कही जा रही। दुनिया के सबसे जाने माने पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में से एक PRIO या पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑस्लो हमें सीधी सीधी चेतावनी दे रहा है। और ये सिर्फ उनकी राय नहीं है, ये डेटा पर आधारित एक आकलन है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो 10 साल पहले से कहीं ज्यादा बिखरी हुई और हिंसक है। और इस चेतावनी को वजन देती है ये एक संख्या 61। 61 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। इसका मतलब है दूसरे विश्व युद्ध के बाद से आज दुनिया में एक साथ 61 जगहों पर हथियारबंद लड़ाइयां चल रही हैं। जी हां, 61। इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और सच कहूं तो ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे कोई भी देश या कोई भी इंसान बनते हुए नहीं देखना चाहता था। तो इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए हम इस सफर में कुछ पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम इस अराजकता के नए युग की बात करेंगे। फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, वैश्विक व्यवस्था क्यों बदल रही है। इसके बाद दुनिया के सबसे गर्म इलाकों पर एक नज़र डालेंगे और फिर देखेंगे कि आज के ज़माने में जंगें लड़ी कैसे जाती हैं। और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि इस टूटती हुई व्यवस्था की हम सब क्या कीमत चुका रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, अराजकता का एक नया युग। इसको ऐसे समझिए कि दुनिया को चलाने वाले जो नियम थे ना, जो दशकों से किसी तरह शांति बनाए हुए थे, वो अब एक एक करके बिखर रहे हैं। ये सिर्फ कुछ अलग अलग लड़ाइयों की बात नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम के चरमराने की कहानी है जिसने हम सबको एक धागे में पिरो रखा था। अच्छा, अगर पूरा सिस्टम ही बिखर रहा है तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है, अचानक से ऐसा क्या बदल गया। बस यही सवाल हमारे अगले सेक्शन का फोकस है। ज्यादातर एनालिस्ट्स का मानना है कि इसकी जड़ें अमेरिका के अपनी भूमिका से पीछे हटने में हैं। जरा सोचिए, कई दशकों तक अमेरिका एक तरह से दुनिया का पुलिसमैन या कह लीजिए गारंटर बना हुआ था, पर अब उसने वो जिम्मेदारी छोड़ दी है। और देखिए, जब भी कोई इतनी बड़ी ताकत पीछे हटती है ना, तो वो अपने पीछे एक खाली जगह छोड़ जाती है, एक पावर वैक्यूम। और इस खाली जगह को भरने के लिए फिर दूसरी ताकतें जोर आजमाइश करती हैं। तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये है कि दुनिया अब कई टुकड़ों में बंट गई है। हर देश अब अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठा रहा है। एक्सपर्ट्स इसे एक भारी भरकम नाम देते हैं, सिक्योरिटी का रीनेशनलाइजेशन। पर आसान शब्दों में इसका मतलब बस ये है कि अब जो रीजनल पावर्स हैं, जो इलाकाई ताकतें हैं, उन पर किसी का कंट्रोल नहीं रहा। वो अब अपने मन की कर रही हैं। तो ये जो पावर वैक्यूम बना है और ये जो अराजकता बढ़ रही है, इसका असर जमीन पर कैसा दिख रहा है? चलिए अब दुनिया के 3 सबसे कह सकते हैं सुलगते हुए हॉटस्पॉट्स पर एक तेज नजर डालते हैं, जहां ये कहानी अब एक खौफनाक हकीकत बन चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं यूक्रेन की, जो अब एक ना खत्म होने वाले बेहद क्रूर युद्ध का मैदान बन गया है। इन आंकड़ों की भयावहता पर जरा गौर कीजिए। लगभग 20 लाख लोग हताहत, 2 मिलियन। और ये सब किस लिए? जमीन पर रोजाना सिर्फ कुछ मीटर आगे बढ़ने के लिए। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें असल में कोई नहीं जीत रहा, बस सिर्फ और सिर्फ इंसानी जानें जा रही हैं। अब यहां से चलते हैं मिडिल ईस्ट, जहां एक चिंगारी ने सचमुच पूरे इलाके को आग के हवाले कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद ईरान ने पलटकर सीधा हमला किया और देखते ही देखते पूरा रीजन एक खुली जंग में घिर गया। अब वहां कोई बीच बचाव करने वाला नहीं है। हर देश सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए लड़ रहा है और इसी वजह से हालात काबू से पूरी तरह बाहर हो चुके हैं। और फिर सूडान, यहां हम शायद इतिहास के सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक को अपनी आंखों से देख रहे हैं। 1000 दिन से ज्यादा की लड़ाई ने इस देश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। जरा अंदाजा लगाइए, 2 करोड़ से ज्यादा लोग भुखमरी के कगार पर हैं। देश के 1/3 से ज्यादा अस्पताल और क्लिनिक काम नहीं कर रहे। ये एक पूरी की पूरी पीढ़ी के खत्म हो जाने का खतरा है। तो हमने ये तो देख लिया कि जंग कहां-कहां हो रही है, लेकिन शायद इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि ये जंगें आखिर लड़ी कैसे जा रही हैं। क्योंकि 21वीं सेंचुरी में वॉरफेयर का यानी युद्ध का चेहरा पूरी तरह से बदल गया है। देखिए, पहले के जमाने में युद्ध का मतलब क्या था? टैंक, सैनिक, एक साफ मैदान और सामने खड़ा दुश्मन। लेकिन आज लड़ाई फोन में हो रही है, बैंक अकाउंट्स में हो रही है
और शहरों के पावर ग्रिड्स में भी लड़ी जा रही है। अब तो ये भी पता लगाना मुश्किल है कि दुश्मन कौन है और असली बैटलफील्ड कहाँ है। सब कुछ जैसे धुंधला पड़ गया है। और इस नए तरह के युद्ध का सबसे खतरनाक हथियार वो है एआई से चलने वाले ड्रोन्स का झुंड, यानी ड्रोन स्वॉर्म्स। जरा कल्पना कीजिए, हजारों की तादाद में सस्ते छोटे छोटे ड्रोन्स एक साथ लॉन्च किए जाते हैं। उन्हें जीपीएस की भी जरूरत नहीं है, वो खुद अपना रास्ता पहचानते हैं। वो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, एक टीम की तरह मिलकर प्लान बनाते हैं और फिर एक साथ एक लहर की तरह हमला करके किसी भी टारगेट को नेस्तनाबूद कर देते हैं। इनसे बचना लगभग नामुमकिन है। लेकिन शायद असली खतरा वो है जो दिखाई ही नहीं देता। एक अदृश्य मोर्चा जहां लड़ाई साइबर स्पेस और इकोनॉमी में लड़ी जा रही है। सोचिए, हैकर्स किसी देश की बिजली गुल कर सकते हैं। कोई दुश्मन देश किसी की अर्थव्यवस्था को ठप करने के लिए उसके पैसे फ्रीज कर सकता है। ये एक ऐसी जंग है जिसमें गोलियां तो नहीं चलती, लेकिन तबाही किसी भी तरह से कम नहीं होती। तो जब पुराने नियम टूट रहे हों, जंग के तरीके बदल रहे हों और दुनिया भर में आग लगी हो, तो इसका आखिरी नतीजा क्या निकलता है? नतीजा है एक ऐसा सिस्टम जो टूटने की कगार पर है, और इसकी कीमत हम सब चुका रहे हैं। ये जो आंकड़ा अब सामने है वो शायद इस पूरी कहानी का सबसे शर्मनाक हिस्सा है। एक तरफ दुनिया एक दूसरे को तबाह करने पर लगभग 2.7 ट्रिलियन डॉलर खर्च करती है और दूसरी तरफ एक दूसरे को बचाने के लिए सिर्फ 50 बिलियन डॉलर, मतलब तबाही के बजट का 2% से भी कम। ये हमारी प्राथमिकताओं के बारे में आखिर क्या कहता है? और होता यह है कि जब सारा पैसा लड़ाई में जाता है तो कानून कहीं पीछे छूट जाता है। वो अंतर्राष्ट्रीय कानून जो आम लोगों को, सिविलियंस को जंग की मार से बचाने के लिए बने थे, वो अब बस बेअसर होकर रह गए हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि वॉर क्राइम्स करने वालों को कोई सजा नहीं मिल रही और आम इंसान की जान की जैसे कोई कीमत ही नहीं बची है। तो कुल मिलाकर हम आज एक ऐसी दुनिया में खड़े हैं जहां खेल के पुराने नियम तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन मैदान में कोई नया रेफरी नहीं है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि इस नई, बेकायदा और अराजक दुनिया में जंग के नए नियम अब लिखेगा कौन?